मेरे यूपी बोर्ड के शेरों शेरनियों 19 मार्च आज से ये बोर्ड की कॉपी शुरू हो गई चेक होना, ठीक है ना। तो अब मामला ये फंसा है कि सर जी बोर्ड की कॉपी में जो कुछ लोग पैसे रखते हैं या बोर्ड की कॉपी कैसे चेक होती है, मतलब आपका सभी सवालों का जवाब 2-3 मिनट के अंदर मैं देने वाला हूँ, ठीक है ना। जो नहीं दे पाऊंगा उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। देख भाई, बोर्ड एग्जाम की कॉपी आज से 19 मार्च से शुरू हो गई चेक होना। अब मामला ये फंसता है कि एग्जामिनर साहब जो है, ठीक है ना, किनको पास करते हैं किनको फेल करते हैं, क्योंकि आज के दिन से ही आपका हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है भाई, मैथ सब कुछ, साइंस सब कुछ मेरे भाई आज से अलग अलग टीचर अपना चेक करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो भैया, किसको पास करते हैं, जो बच्चा यहाँ पर हेडिंग से संबंधित, क्वेश्चन से संबंधित जो भी कुछ लिखा रहता है, ठीक है, कुछ लिखा है तो भैया 1 नंबर, आधा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर उसको मिलना ही मिलना है। सही सही लिखा है, एग्जामिनर उसको चेक करेगा, सही सही लिखा है तो पूरा फुल मार्क मिलेगा। मैथ के क्वेश्चन है भाई, 2 नंबर के हैं तो 2 में 2 मिलेंगे, ठीक है ना। मैथ में जैसे मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पर कोई सवाल लगाया है और यहाँ पे आके भटक गया है, लेकिन इसको यहाँ तक लगाना चाहिए, तो भी आपको स्टेप मार्किंग के थ्रू आपको नंबर मिलेगा। आप टेंशन न लें, ठीक है ना। स्टेप मार्किंग होती है और आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, जो बच्चे पैसे रखते हैं भाई, यदि पैसा टीचर के पास पहुंच गया, देखो भाई ये बात गलत बात है, ठीक है ना। यदि पहुंच गया है उनके पास तो पैसों को या तो वो रख लेते हैं या तो बताते हैं लोगों को, और या तो मेरे भाई देखो, बच्चा यदि 2-3 नंबर से फेल हो रहा है तो उनको आगे पीछे करके पास कर दिया जाता है। अब ये नहीं कि जो बच्चा बिल्कुल नहीं लिखा है, थोड़ा बहुत लिखा है, उल्टी पुल्टी बातें यहाँ की बातें लिखी है, तो भैया वो फेल ही माना जाता है, ठीक है ना। अधिकतर जो है आप कहोगे सर जी मेरे मौसी के चाची का जो लड़का था वो तो जो है पास हो गया था, ठीक है, तो भाई किसी किसी के साथ हो जाता है, तो ये सब अच्छी बातें नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मान लीजिए आप लोगों ने रख दिया तो देखिए भगवान भरोसे क्या होता है, ठीक है ना। तो बोर्ड की कॉपी मेरे भाई चेकिंग होना शुरू हो गया है 19 मार्च से, और ये सिलसिला 2 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है ना। और आप लोगों का रिजल्ट मान के चलिए 20 अप्रैल के आसपास में आने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए, जैसे मान लीजिए सर जी मैंने तो हेडिंग वाइज बना के लिखा है, सर जी मेरी राइटिंग खराब है, क्या राइटिंग पे नंबर मिलता है? बेटा राइटिंग पर भी नंबर मिलता है, लेकिन नंबर मिलने का मतलब ये है कि आपको हम हर बार थोड़ी मिलेगा। जैसे मान लीजिए जो है कि राइटिंग पे 10 नंबर थोड़ी मिलेगा। हाँ भाई, आपका क्वेश्चन आपने लिखा है, सही सही लिखा है, गलत कुछ थोड़ा बहुत लिखा है, तो राइटिंग सुंदर होती तो टीचर कहता चलो यार दे दो, ठीक है। ये मतलब हर क्वेश्चन में उसको बेनिफिट मिल जाता है राइटिंग सुंदर होने पर। और राइटिंग भी गोबर है, पढ़ने में भी तुम कमजोर हो, और साथ में जो है तुम उल्टा पुल्टा लिखे भी हो, तो वहां पर खेला खत्म हो जाता है। क्योंकि भाई देखो, टीचर जो होता है शुरुआत के 2-3 पेज जब चेक करता है ना, उसको मालूम हो जाता है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है। लेकिन बच्चे घबराए नहीं, क्लास 10th के बच्चे हैं तो आप 10th वाले बच्चों को मेरे भाई फेल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। यदि बच्चा लिखा है तो 10th को फेल नहीं किया जाता है, लगभग में पास कर देता है, ठीक है। 12th वाले बच्चे, यदि आप टॉपिक से संबंधित कुछ ना कुछ लिखे हैं, फिगर बनाए हैं, तो आपको नंबर मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो यूपी बोर्ड से संबंधित कोई भी मसाला मिलेगा, ठीक है ना, मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। मन करेगा तो लाइक वाइक घंटा घंटी दबा देना, फिर मिलेंगे, ठीक है। MK सर जी लगाना मेरे भाई, मत भूलना, क्योंकि जी लगाओगे तभी चैनल सच में आएगा, ठीक है ना। तो यूपी बोर्ड की कॉपी कैसे चेक होती है, यूपी बोर्ड में नंबर कैसे मिलता है, कॉपी चेकिंग का वीडियो, ये सब कुछ नहीं मेरे भाई, ठीक है ना। आपको ताबड़तोड़ सब गरम मसाला मिलेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, पढ़ते रहो, ठीक है ना। कोई बात है तो कमेंट कर दीजिए।